नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Realme की तरफ से आने वाले इस Realme C11 को, और दूसरे हाथ में रहता है टेक्नो की तरफ से आने वाला टेक्नो स्पार्क 6। नाम तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि कभी कभी मैं बीच में खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ बोलते बोलते। तो इस वीडियो के अंदर हम कराने वाले हैं दोनों को ही कंपेयर और देखेंगे कि कौन सा फोन आपके लिए बेहतर रहता है। प्राइस में यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर है ही नहीं, बहुत ज़्यादा 1500 का अंतर है। ऐसे में फीचर कहाँ पर रहते हैं, और मजे की बात तो ये है कि दोनों ही आपके अंडर बजट फोन हो जाते हैं। यानी कि अगर आपका बजट 7-8 हज़ार वाला है तो ये आपके लिए दोनों ही एकदम परफेक्ट ऑप्शन होंगे। लेकिन इनमें से कौन सा आपके लिए बेहतर होगा ये इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये फोन मुझे मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल फटाफट कराते हैं दोनों ही बॉक्सेस को ओपन। अगर आप इनकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। फिलहाल फटाफट चलते हैं, देखते हैं कि क्या खास रहता है इन दोनों ही बॉक्सेस में आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने ये बॉक्सेस देख रहे होंगे, जहाँ पर रहता है Realme C11 और साथ में रहता है यहाँ पर मेरे पास टेक्नो का स्पार्क 6 एयर। सबसे पहले यहाँ पर पैकिंग की बात करते हैं तो Realme की जो एकदम ट्रेडिशनल पैकिंग देखने को मिलती है येलो कलर के बॉक्स में, वही आपको यहाँ पर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं बॉक्स तो एकदम सिंपल सा रहता है। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको कुछ डिटेल दे रखी है। 5000 mAh की बैटरी रहती है, 16.5 सेंटीमीटर की डिस्प्ले रहेगी, हीलियो का G35 प्रोसेसर रहता है, 13 मेगापिक्सल के AI डुअल कैमरास देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज इस बॉक्स में आप देख सकते हैं। फटाफट इसे ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं यहाँ पर टेक्नो पर। तो आप देख सकते हैं कि टेक्नो का भी बॉक्स एकदम ट्रेडिशनल पैकिंग के साथ आता है, और टेक्नो की तो मतलब एकदम सिग्नेचर बन चुका है कि बॉक्स काफी ज्यादा कलरफुल सा रहता है। साइड में आपको बेसिक सी डिटेल दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर आपको 7 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, 6000 mAh की बैटरी है, 13 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमराज हैं, AI सेल्फी कैमरा है, और साथ ही साथ 4G तो आपका फोन होने ही वाला है। तो बॉक्सेस को ओपन करते हैं, देखते हैं कि किस बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलने वाला है। हालांकि ऑलरेडी मैंने इन्हें ओपन करके सेटअप करा लिया था, जिससे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बता पाऊँ। और अगर आपने इनकी अनबॉक्सिंग ना देखी हो तो फटाफट आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग से यहाँ पर सेक्शंस देखने को मिल गया है Realme C11 में। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक छोटी सी सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है, और साथ ही कुछ बेसिक सा पेपर वर्क रहता है जो कि आपका अचार डालने के लिए है। तो इसे आप अपने हिसाब से साइड में कहीं रख सकते हैं। और देखेंगे यहाँ पर स्पार्क 6 एयर को, तो यहाँ पर आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल इसको साइड में रखेंगे। एक छोटा सा स्टिकर दे रखा है जो कि किसी खास काम का होता नहीं है, वारंटी में भले आपके काम आए। साथ ही यहाँ पर C11 को भी साइड में निकाल कर रख लेते हैं। तो देखते हैं कि एसेसरीज में क्या क्या होने वाला है आपका। तो यहाँ पर बॉक्स कुछ इस स्टाइल से खुलता है, और पेपर वर्क आपको अंदर की तरफ देखने को मिल जाएगा। तो इस पेपर वर्क में आपको वारंटी से रिलेटेड डिटेल है, जो कि आप एक बार चेक जरूर से करिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज ये पेपर वर्क हमेशा की तरह आपके लिए अचार डालने के काम आएगा। यहाँ पर आपको एक छोटी सी सिम इजेक्टर पिन देखने को मिलती है टेक्नो में, जिसे मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। चार्जर की बात करते हैं तो चार्जर में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी। तो सिमिलैरिटीज क्या है, कलर देख सकते हैं आप, और डिफरेंसेस क्या है यहाँ पर आप इनके साइज को देखकर देख रहे होंगे। लेकिन एक जो महासिमिलैरिटी रहती है वो ये रहती है कि इनकी आउटपुट रेटिंग पर अगर आप गौर करेंगे तो दोनों में ही आपको जो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी कमाल की रहती है, और दोनों ही चार्जर पर मेड इन इंडिया का भी टैग लगा हुआ है, तो ये बात इसे थोड़ी सी खास बनाती है। वहीं आप देख सकते हैं कि ये आपकी रहती है केबल, जो कि दोनों में ही आपकी माइक्रो यूएसबी केबल देखने को मिल गई है। तो ओवरऑल क्वालिटी यहाँ पर अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं टाइप सी और दे देना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़माना टाइप सी का है, और ऐसे में माइक्रो यूएसबी कोई दे देता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुराने जमाने वाली फीलिंग आने लगती है। तो फिलहाल सामान को साइड करते हैं, टेबल एकदम खचाखच भर चुकी है, और उसके बाद बात करते हैं फ़ोन के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख सकते हैं दोनों ही मोबाइल फ़ोन्स को, जिन्हें मैंने करा लिया है सेटअप। एक तरफ रहता है हमारे पास Realme C11, और दूसरी तरफ हमारे पास रहता है टेक्नो की तरफ से आने वाला स्पार्क 6 एयर। यहाँ पर इनकी डिस्प्ले को अगर आप गौर करेंगे सही से तो बहुत सारे अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर आपको साइज को लेकर देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये आप देख भी सकते हैं इनकी डिस्प्ले में इस अंतर को। सबसे पहले अगर हम C11 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.50 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, और टेक्नो में आपको 7 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, यानी कि आधा इंच का सीधा सीधा अंतर है। लेकिन यहाँ पर दोनों में ही आपको IPS पैनल देखने को मिल जाता है, और HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। दोनों में ही ऊपर की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच दे रखी होती है, जहाँ पर आपके सेल्फी कैमराज रहते हैं। ये सेल्फी कैमरा C11 में आपका 5 मेगापिक्सल का, और टेक्नो में ये आपका 8 मेगापिक्सल का रहता है।
तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंतर पैदा करती है। ओवरऑल अगर आप डिस्प्ले को देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ऊपर की तरफ दोनों में ही आपको जो है स्पीकर ग्रिल दे रखी होती है, और एक चीज़ यहाँ पर टेक्नो में और रहती है कि यहाँ पर आपको फ्रंट में भी डुअल फ्लैश देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके Realme C11 में नहीं रहेंगे। साइड की तरफ की अगर रुक करें तो यहाँ पर दोनों में ही पावर बटन देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर हम लोग चलकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों में ही डेडिकेटेड सिम स्लॉट के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलर रहती है। दोनों ऊपर की तरफ से एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं, नीचे की तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोनों में ही आपको ऑडियो जैक, माइक्रो USB पोर्ट और एक छोटा सा माइक दे रखा होता है, लेकिन C11 में आपको यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दे रखी होती है, जबकि टेक्नो में ये चीज़ नहीं रहती है। तो ये आपको थोड़ा सा अंतर देखना होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं जाकर एक कमाल की चीज़ के बारे में, तो वो रहता है इनका बैक पैनल। बैक पैनल को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से लगेंगे इनके बैक पैनल, जहाँ पर Realme C11 में आप देख सकते हैं जो कैमरा सेटअप दे रखा है वो आपका स्क्वायर शेप में है, वहीं टेक्नो में ये आपका रेक्टेंगल शेप में रहता है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि दोनों में ही आपके देखा जाए तो डुअल कैमरास है, जो कि Realme में आपके 13+2 मेगापिक्सल के रहते हैं, और साथ ही टेक्नो में भी 13+2 मेगापिक्सल के रहते हैं। लेकिन यहाँ पर टेक्नो में एक अलग से कैमरा दे रखा होता है, जो कि टेक्नो हर मॉडल में लगभग देता है, जो कि एक छोटा सा AI कैम होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्नो में फिंगरप्रिंट के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जबकि Realme में ये चीज़ नहीं रहती है, और फेस अनलॉक तो खैर दोनों में ही देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े अंतर हैं यहाँ पर दोनों ही मॉडल्स में। और अब हम लोग चलते हैं एक बार इनके अबाउट फोन सेक्शन में, जहाँ पर और भी बहुत सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये रहा दोनों का अबाउट फोन सेक्शन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेक्नो आपका रहता है वो आपका हाई OS पे ऑपरेट करता है, जबकि Realme आपका जो है Realme UI पर ऑपरेट करता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अंतर रहती है। साथ ही दोनों ही आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलर रहने वाली है। तो अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। बाकी अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी पैचेस को, तो यहाँ पर दोनों में ही आपको मई के हिसाब से अपडेट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप प्रोसेसर पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर Realme C11 में आपको Helio का G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है, वहीं यहाँ पर आपको टेक्नो में Helio का A22 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा अंतर रहता है जिसे कि आपको गौर करना पड़ेगा। बाकी हम लोग चल के बात करते हैं एक बार इनके कैमरास के बारे में, जो कि एक अपना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं एक बार यहाँ पर Realme की ब्राइटनेस को फुल कर लेते हैं यार, ऑलरेडी फुल है। और अब हम लोग जज करते हैं जाकर नॉर्मल मोड पर क्वालिटी क्या रहती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर पॉट टाइप का है, तो फोटो जाकर इसकी क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। तो भाई साहब कमाल की चीज़, एक बार मतलब आप अगर देखेंगे तो दोनों ही कैमरास बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ को देखेंगे कि कलर थोड़ी सी ओवर इनहेंस हो जाती हैं आपकी टेक्नो में, बाकी लगभग क्वालिटी 90% मुझे लगता है इक्वल आ रही है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइटनेस को किनारे कर दें तो आप बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पाएंगे दोनों ही इमेजेस में। तो ये चीज़ थोड़ी सी कमाल की रहती है, जहाँ पर ये मैंने नॉर्मल मोड पर क्लिक किया है। वही मोड्स तो बहुत सारे दे रखे होते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं सेल्फी कैमरा की तरफ, जहां पर काफी सारे अंतर होने वाले हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं एक फोटो को क्लिक, क्योंकि काफी कमाल का डिफरेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो भाई साहब दोनों ही इमेजेस हमारी क्लिक हो गई हैं, और अगर आप अंतर को देखेंगे तो आपको एक हल्का सा अंतर दोनों ही ब्रांड्स में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एकदम अगल बगल लगा देता हूँ दोनों ही इमेजेस को, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इसे जज कर पाएँ। कहीं ना कहीं एक अंतर दोनों में ही मुझे देखने को मिला है, फिर चाहे कलर कॉन्ट्रास्ट में हो चाहे फिर जूमिंग क्वालिटी में हो, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा टेक्नो आगे निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या यहाँ पर बेहतर लगा है। Realme C11 भी कम नहीं होता है, ये भी आपको एकदम मान के चलना चाहिए। तो ये अंतर मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप बताओ कि भाई आपको कौन सा ज़्यादा यहाँ पर पसंद आ रहा है। फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं फेस अनलॉक के बारे में, चूंकि फिंगरप्रिंट यहाँ पर आपको दे नहीं रखा होता है Realme में। तो एक बार मैं फटाफट टेक्नो वाले को चेक करा देता हूँ कि फिंगरप्रिंट कैसा है। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, स्मूथ है, कोई खास डिले देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट की मैं तारीफ करूँगा टेक्नो की। फेस अनलॉक के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जैसे ही इन दोनों को ही अपने फेस की तरफ लाते हैं तो कहीं ना कहीं टेक्नो थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखाई दिया है। एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करते हैं
और अब की बार जैसे ही हम अपने फेस की तरफ लाते हैं तो अगेन टेक्नो को आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। अब एक बार क्या करते हैं, पहले से स्क्रीन को ओपन करते हैं और अपनी तरफ लाते हैं तो अब यहाँ पर रियलमी आगे निकल गया है। तो एक चीज़ आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जब आप इसे अपनी तरफ ऐसे लाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आ जाता है, टेक्नो आगे निकलता है। लेकिन अगर आप स्क्रीन ऑन कराकर पहले से ले आते हैं तो आपको रियलमी आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही क्लियरली देखने को मिल गई होगी। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर कौन सा फोन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने इनके कुछ पिक्चर सैंपल्स देखे होंगे। अगर आपने इनकी अनबॉक्सिंग देखी हो तो वहाँ पर मैंने इनका एक छोटा सा कैमरा टेस्ट किया था और बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ अगर आपने देखे होंगे इनके कुछ पिक्चर सैंपल्स तो आपने काफ़ी कुछ जज किया होगा कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि इन दोनों में से किसी भी फ़ोन को अगर आप पिक कर रहे हैं तो एक बार इनकी अनबॉक्सिंग जरूर से देखिएगा। साथ ही अगर आगे आने वाले समय में इनका कैमरा टेस्ट पॉसिबल हुआ तो वो भी कराएंगे, गेमिंग टेस्ट पॉसिबल हुआ तो वो भी कराएंगे। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी के लिए एक फोन लेना चाहते हैं जिसमें कि आपको काफी लिमिटेड परफॉर्मेंस देखने को मिले, यानी कि बच्चे उनका मिसयूज ना कर पाए, पता चला कि दिन भर गेमिंग कर रहे हैं, अपना लगे हुए हैं, तो इन सब चीजों से अगर बचना चाहते हैं तो आपको बजट रेंज फोन खरीदने चाहिए और ये दोनों ही बजट में आते हैं। तो ऐसे में ये फोन दोनों के दोनों ही आपके लिए बेहतरीन रहेंगे ऑनलाइन स्टडी के लिए। तो अगर आप अपने बच्चों को फोन देना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। साथ ही आपने कैमरा तो देख ही लिए होंगे और यहाँ पर बात करें बैटरी की तो यहाँ पर 5000 mAh, यहाँ पर 6000 mAh, यानी कि दोनों ही कमाल की हैं यहाँ पर। तो दोनों में से कोई भी चूज करिए, अंतर है हालांकि, लेकिन मैं ये कहूँ कि 5000 mAh थोड़ा होता है तो बिल्कुल भी नहीं। आप पूरे दिन लगे रहेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप खत्म कर पाएंगे। गेमिंग करेंगे तो बात और है, लेकिन यहाँ पर गेमिंग के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, तो ऐसे में गेमिंग आप इसमें ज़्यादा करना हो सकता है पसंद ना करें। तो ये चीज़ थोड़ी सी आती है। बाकी अगर आपके यूजर्स बहुत आगे हैं तो फिर 6000 mAh आपके लिए सफिशिएंट रहेगा और इससे शायद बड़े अभी फ़ोन मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि 6000 mAh अपने आप में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है बैटरी के मामले में। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई भी शिकायत सुझाव कुछ भी हो तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। और आजकल विनोद वाला ट्रेंड चला है तो कम से कम कमेंट में विनोद ही लिख देना अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो। तो तब तक के लिए फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।